एक मैसेज उन सबके लिए भी है जो मेरे से पूछ लेते हैं और क्रिया नहीं कराते हैं, क्रिया हवन उनका नहीं हो पाता है, और वो कहते हैं कि भाई उनको क्या क्या दिक्कत होती है। उनके घर में अलग अलग तरह से ना फिर ना चीजें आने लगती हैं, उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे क्रिया हुई, अब हमने क्रिया देख ली, जैसे मैंने चेक कर ली, चेक करने के बाद क्या हुआ कि भाई ये दिक्कतें हैं इनके घर में। अब वो क्या करते हैं, क्रिया नहीं करवाते हैं ना हवन करवाते हैं, बस वो चेक करवा के छुड़वा देते हैं। अब वो देखते हैं चीज छिड़ गई, हम जब चेक करते हैं तो उस चीज को पता चल जाता है कि इन्होंने चेकिंग करवाई है, तो वो उसको और परेशानी देने लगती है और धीरे धीरे उनके घर में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। फिर वो कहते हैं कि आप जब से आपने चेक किया है ना तो दिक्कतें आने लगी है। ठीक है, हम उनको उंगली करते हैं तो वो भी तो हमें उंगली करेंगी एक तरह से, तो ये दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं और हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, फिर लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, ये फिर हमारे लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया, हमारा काम रुक गया है, हमारे घर के काम नहीं बन रहे हैं। ठीक है, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हवन भी करवा लिया, और हम डेली सुबह शाम जाप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप एक जगह चेकिंग करवा लेते हैं, या फिर वो बता देते हैं, इलाज बता देते हैं, फिर अब आप इलाज नहीं करते हैं तो जो आपके जो देवता होते हैं, कुल देवता कुल देवी या फिर आपके पितर जो इलाज मांगते हैं, आप वो इलाज नहीं करते हो, फिर वो भी दिक्कत देते हैं। प्लस में जो क्रिया की गई है, जो चीज़ें आपके पास ऊपर छोड़ी गई है लोगों द्वारा, वो भी आपको दिक्कत देती हैं। फिर उससे आपको बहुत सारा धीरे 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 फर्क पड़ना शुरू हो जाता है कि आपके काम बंद हो जाते हैं, दुकान जैसे हो दुकान बंद हो गई, या फिर किसी को हाजिरी आती है तो वो हाजिरी बार बार आने लग जाती है। फिर घर में और प्रेशर बढ़ जाता है मलिनता का या फिर और चीज़ों का। तो उसको रोकने के लिए आपको वो क्रिया और हवन करना ही जरूरी है। क्रिया ना करवाने के बहुत सारे, जो ये क्रिया का मतलब होता है कि हम भगवान को भोग दे रहे हैं, इस गंदगी को आप ले जाओ, क्रिया का ये होता है मतलब। हवन का मतलब होता है शुद्धि करना, मैंने 2-3 बार समझाया है सबको। ठीक है, अब देखो मैं एक एक चीज छोटी छोटी लाऊंगा, जैसे मैंने अभी 2-2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा मैं, शॉर्ट वीडियो की छोटी छोटी बातों की, जो बातें समझ सकें। ठीक है, तो आप इन बातों को समझे। क्रिया ना करवाने के बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, वो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार मैं व्हाट्सएप नहीं चला पाता क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और अकेला मेरे पास फ़ोन है। ठीक है, उससे दिक्कत पड़ती है कि बार बार एक कभी कॉल पे हूँ तो मैं व्हाट्सएप के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे को शायद कोई नंबर लेना पड़े, हाँ, तो मैं उसमें डाल के और फिर एक बंदे को मैं डाल दूंगा कि भाई वो कर ले हैंडल। तो ये सारी दिक्कतें चल रही हैं। क्रिया करवाने के इतने सारे इम्पैक्ट है कि आपके घर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो आप कहीं भी चेकिंग करवाएं तो हवन भी करवाएं, क्रिया भी करवाएं। आपके घर में जो किया कराया है उसे खत्म करने के लिए करवाना पड़ता है। नहीं करवाएंगे तो और दिक्कतें बढ़ती 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 आपके बिल्कुल एंड तक चली जाएंगी और कहीं भी इलाज नहीं हो पाता। फिर वो चीज़ ये मान लो उलझ जाती है, जैसे गांठ लग जाती है, ऐसी हो जाती है। तो उस बात को समझें। तो क्रिया जब आप कोई भी कहे तो आप कहीं ना कहीं से करके कैसे भी करवाएं, किसी से भी करवाएं, जरूरी नहीं है जिसे चेक करवा रहे हैं, आपके आसपास है उससे भी कोई इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो जय श्री राम, ये भी एक छोटा सा मैसेज था। जय श्री राम।